इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कैंडिडेट्स को यूजीसी नेट, स्लेट यानी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीएचडी का सामना करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी कर जाते हैं लेकिन यूजीसी नेट क्लियर नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट में यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं लेकिन दूसरे में वो असफल रहते हैं। ऐसे में एनसीटी का एक डिसीजन हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिसर्चर के लिए राहत बन के आया है और यह डिसीजन असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के स्कोप और जहां दायरे को भी बड़ा करता है। यानी इन कैंडिडेट्स के लिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के ज्यादा दरवाजे खुल गए हैं। एनसीटीई का ये डिसीजन है तो सब स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में सोशल साइंसेज और लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी राहत साबित होगी। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले कि एनसीटी ने कौन सा डिसीजन लिया। दिस डिसीजन इज रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन of NET SLET PhD for appointment as assistant professor in TEIs यानी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए ये रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन इस रिलैक्सेशन से जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उन सभी के कैरियर पर प्रभाव पड़ेगा। आप देख सकते हो इस डिसीजन के दो पार्ट्स हैं। द नेट स्लेट और पीएचडी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कैन बी आइदर इन पेडागोजी सब्जेक्ट और इन एजुकेशन। थस दिस रिलैक्सेशन अवेलेबल ओनली फॉर टीचर एजुकेटर्स एंगेज टू टीच पेडागोजी सब्जेक्ट्स। और इसका सेकंड पार्ट है फॉर द टीचर एजुकेटर्स हु टीच पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड अदर कोर एजुकेशनल टॉपिक्स। द नेट और स्लेट और पीएचडी shall continue to be in education। इस डिसीजन की इम्प्लीकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन जहां कोर एजुकेशनल टॉपिक्स कौन से हैं और पेडागोजी सब्जेक्ट्स क्या हैं। इस डायग्राम से हम समझेंगे कि एनसीटी ने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज में करिकुलम को कैसे डिवाइड किया हुआ है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को इन्फ्लुएंस करता है इस डिसीजन में। द एनसीटी रेगुलेशन 2014 में ये करिकुलम के 3 भाग किए गए हैं। एनसीटी ने थ्योरी को 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट इज पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड सेकंड इज पेडागोजिकल सब्जेक्ट और स्कूल सब्जेक्ट। थर्ड प्रैक्टिकल है जिसको नाम दिया है एरिया को एंगेजमेंट विद द फील्ड और प्रैक्टिकम, जिसमें स्कूल इंटर्नशिप, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स आदि शामिल हैं। एनसीटी के डिसीजन को समझने के लिए हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पर यहां फोकस करना है। रेगुलेशन 14 में एनसीटी ने 8 एरियाज बताए हैं जो पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन में शामिल हैं। इसको सिंपल ढंग से समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि 8 सब्जेक्ट्स एनसीटी ने दिए हैं जो बीएड और डीएलएड में पढ़ाए जाएंगे। जैसे फर्स्ट इज childhood, child development and adolescence, second contemporary India and education, then philosophical and sociological perspective in education, fourth knowledge and curriculum, fifth learning and teaching, sixth gender, school and society, seventh inclusive education, eighth health, yoga और फिजिकल एजुकेशन। इनको फाउंडेशनल कोर्सेज भी कह सकते हैं और कोर सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसको यहां समझना क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब भी किसी कॉलेज ने, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने अपनी वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट देनी होती है तो उसे मेंशन करना पड़ता है कि ये वैकेंसी पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन में है, जहां सेकंड पार्ट पेडागोजिकल सब्जेक्ट, जहां स्कूल सब्जेक्ट में है। पेडागोजिकल सब्जेक्ट को समझना बड़ा आसान है। ये वो सब्जेक्ट हैं जो स्कूल में 10th तक, जहां 10+2 तक पढ़ाए जाते हैं। इन्हीं पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के लिए
टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टीचर प्रिपेयर किए जाते हैं। इंडिया में ये पेडागोजिकल सब्जेक्ट मोस्ट जनरल कौन से हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनको सोशल साइंसेस भी बोलते हैं, जहां सोशल साइंसेस का ये चारों पार्ट आ जाते हैं स्कूल में, एसएसटी, जहां देन मैथ्स, कॉमर्स, साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस। यहां मैं वो सारी रीजनल लैंग्वेजेस डिस्कस करूंगा जिनको इंडिया के डिफरेंट पार्ट के स्कूल्स में एज ए सब्जेक्ट टीच किया जाता है, और यूजीसी नेट एनटीए उस लैंग्वेज के सब्जेक्ट का टेस्ट भी लेते। यूजीसी ने लगभग 24 ऐसी इंडिया की लैंग्वेजेस एज ए सब्जेक्ट अपनी लिस्ट में डाले हैं जिनका टेस्ट वो एनटीए के जरिए लेती है। उनकी बात हम आगे चल के करते हैं क्योंकि इस डिसीजन से उनका संबंध है। अब ये देखते हैं कि एनसीटी की रेगुलेशन 14 में जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वैकेंसीज निकालने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। रेगुलेशन के पेज नंबर 117 पर ये इंस्ट्रक्शंस हैं एकेडमिक फैकल्टी में, जिनमें ये इंस्ट्रक्शन है कि 50 स्टूडेंट्स का एक यूनिट है, 2 यूनिट के लिए इंस्ट्रक्शन है, यानी 100 सीट जिस कॉलेज में है 100 सीट्स मतलब 100 स्टूडेंट्स एक साल के हो गए, और 2 साल में 100 सीट के 200 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो उसके लिए कितनी फैकल्टी चाहिए, 16 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर। उनकी डिवीजन ये नीचे दी गई है। ये एक तो एचओडी या प्रिंसिपल हो गया। सेकंड मेन कैटेगरी जो हमने यहाँ बात करनी है जिसका इस डिसीजन से संबंध है, ये देखिए पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, कितनी वैकेंसीज इसकी 100 के पीछे होंगी, 4। और दूसरा है पेडागोजी सब्जेक्ट्स, उनकी कितनी वैकेंसीज होगी, 8। मीन जिस कॉलेज में 100 सीट्स हैं उनमें पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन की वैकेंसीज 4 होंगी, और पेडागोजिकल सब्जेक्ट जो डिफरेंट है ऊपर डिस्कस करके आए हैं, लैंग्वेज आगे डिस्कस करेंगे, उसकी वैकेंसीज 8 होंगी। इनको यूजीसी नेट जहां स्लेट जहां पीएचडी चाहिए ही चाहिए। अब देखते हैं कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन एडवर्टाइज कैसे करते हैं इन वैकेंसीज को। एक ये कॉलेज है जिनके पास 200 सीट्स हैं, इन्होंने क्या किया है कि पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन की ये देखिए 8 वैकेंसीज एडवर्टाइज की हुई हैं, और 16 के करीब पेडागोजी सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं जो फिजिक्स, साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, होम साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश 2, पंजाबी, संस्कृत। एनसीटी के नए डिसीजन के अनुसार ये पोस्ट जो 8 हैं इनके लिए हर हालत में यूजीसी नेट और सेलेक्ट और पीएचडी इन एजुकेशन चाहिए। रिलैक्सेशन क्या है, ये जो रेड लाइन वाले सब्जेक्ट्स हैं पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, इनमें रिलैक्सेशन इस डिसीजन में दी गई है कि अगर किसी कैंडिडेट का इन सब्जेक्ट्स में नेट क्लियर है या सेलेक्ट क्लियर है या पीएचडी की हुई है 2009 से पहले की, तो वो एजुकेशन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ ऐसे कैंडिडेट्स का जॉब स्कोप बहुत बढ़ गया है क्योंकि वो किसी भी कॉलेज में अब जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है जिसका हिस्ट्री में नेट क्लियर है, जिसका कॉमर्स में नेट क्लियर है, जहाँ किसी लैंग्वेज में नेट क्लियर है, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में। ये जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है जिनकी बात ऊपर करके आए हैं, लैंग्वेज की बात अभी मैं करूंगा, वो कैंडिडेट को अब फायदा क्या हो गया है कि वो अब इस कॉलेज में भी अप्लाई कर सकता है और कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकता अगर उसके पास एमएड की डिग्री है तो। फ्यूचर इंडिया में आने वाले मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास नेट एक सब्जेक्ट में है और एमएड साथ में है, उनको डबल फायदा हो सकता है। इन स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा क्यों है? मेरे एक सर्वे के मुताबिक अक्सर स्टूडेंट्स को अपना सब्जेक्ट आसान लगता है,
वैसे हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री में नेट क्लियर करना आसान लगता है, लेकिन एजुकेशन में डिफिकल्ट लगता है। पॉलिटिकल साइंस वाले को, इकोनॉमिक्स वाले को, ज्योग्राफी वाले को अपने सब्जेक्ट में आसानी लगती है, तो वो उसमें नेट इजीली एज कंपेयर टू एजुकेशन कर लेते। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स को इस डिसीजन का एनसीटी का ज्यादा लाभ। ऐसे ही कॉमर्स वालों को, कॉमर्स वाले कॉमर्स में जल्दी क्लियर कर लेते हैं नेट, और इनसे भी ज्यादा फायदा होगा जो लैंग्वेजेस वाले हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस वो स्टूडेंट जिनको ज्यादा फायदा होगा। ये लिस्ट उनकी है, ये एक्चुअली लिस्ट है नेट के सब्जेक्ट की जिनमें लैंग्वेजेस इंडिया की शामिल हैं, और वो लैंग्वेजेस जो स्कूल सब्जेक्ट भी हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूले के अधीन स्कूल्स में ये सब्जेक्ट एज ए मदर टंग टीच किए जाते हैं, इनमें शामिल हैं। और मैं ये बता रहा हूं कि इन स्टूडेंट्स को जिनकी इनमें मास्टर डिग्री है प्लस इनमें नेट क्लियर कर लिया है, जहां इनमें नेट वो जल्दी क्लियर कर सकते हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट बनते हैं? मैथिली, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरेबिक, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का नेट क्लियर करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू एजुकेशन। और है डोगरी है, मणिपुरी है, असमी है, गुजराती है, मराठी है, पाली, कश्मीरी, कोंकणी, प्रकृत, राजस्थान। अगर इन लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन एमएड और एजुकेशन के यूजीसी नेट से कंपेयर किया जाए तो ये अक्सर पाया जाता है कि ये रीजनल लैंग्वेजेस वाले एजुकेशन में नेट क्लियर करने में डिफिकल्टी फील करते हैं, लेकिन ये अपनी भाषा में नेट क्लियर करने में आसानी फील करते हैं, जहां कई कैंडिडेट्स का ये इन अपने रीजनल लैंग्वेज में नेट क्लियर भी है। एनसीटी के इस डिसीजन का फायदा सबसे ज्यादा इनको होगा, क्योंकि ये एजुकेशन में नेट नहीं क्लियर कर पा रहे थे या नहीं क्लियर कर पा रहे। अगर इनके पास एमएड की डिग्री है तो इस डिसीजन के मुताबिक ये स्टूडेंट्स कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर। बीएड कॉलेजेस को बड़ी देर से इस मुश्किल का सामना करना पड़ा है कि उनको रीजनल लैंग्वेज में एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पर इनका जॉब स्कोप भी बढ़ गया है और कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन की एकेडमिक फैकल्टी रखने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, जिसके कारण एनसीटी ने ये डिसीजन लिया है। सो एनसीटी के इस डिसीजन से पहले कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए यूजीसी नेट, सेट और पीएचडी इन एजुकेशन ही चाहिए थी, लेकिन अब जो कैंडिडेट जिनका इन सब्जेक्ट्स और जो लैंग्वेजेस हम पीछे बात करके आए हैं, अगर उसमें यूजीसी नेट, स्लेट, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीएचडी है 2009 से पहले, तो वो कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए एलिजिबल हैं, पर वो पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनका यूजीसी नेट, स्लेट और पीएचडी इन एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एमएड क्लियर है। अच्छा, यूजीसी नेट, स्लेट या पीएचडी इन एजुकेशन वालों को क्या फायदा है कि जब मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इंडिया में खुल जाएंगी, जहां बन जाएंगी, तो ये उनमें 2 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहेंगे, एक तो एजुकेशन, एक दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि वहां इंटीग्रेटेड अप्रोच से टीच किया जाएगा। जो डिसिप्लिन की रिजिड लाइन है उसकी रिजिडिटी को कम कर दिया जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिखा है, होगा क्या राम जाने। हाँ, इस डिसीजन का मैथ या साइंस के कैंडिडेट को कम फायदा होगा, ये मेरा मानना है, सिर्फ मेरा मानना है, जरूरी नहीं है मैं ठीक हूं, क्योंकि अक्सर साइंस और मैथ के कैंडिडेट एजुकेशन में नेट इजीली क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में मेजर पोर्शन डाटा एनालिसिस, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग ये होते हैं, जिनके कारण इनका एजुकेशन में नेट, स्लेट एज कंपेयर टू मैथ्स, साइंस इजी क्लियर हो जाता है। ये बेनिफिट पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन में ले सकते हैं।
ऐसा कोई भी एजुकेशनल इशू या गवर्नमेंट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन, नेशनल बॉडी, एजुकेशनल बॉडी का डिसीजन जो लगता है कि आपके प्रोफेशन को, कैरियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है और आप समझना चाहते हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।